शामिल करें और आपको बताएं, सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल तैयार किया जाएगा। सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़े की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की तब्दीली का मामला। MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान का इजहार। MQM पाकिस्तान को गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। ज़राए इब्लाग के जरिए गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म हुआ। MQM पाकिस्तान जल्द मुशावरत के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की तब्दीली का मामला। MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान का इजहार। MQM पाकिस्तान को गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। ज़राए इब्लाग के जरिए गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म हुआ। MQM पाकिस्तान जल्द मुशावरत के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ MQM पाकिस्तान को पेश की इतला नहीं दी गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक जल्द मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की तब्दीली का मामला। MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान का इजहार। MQM पाकिस्तान को गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया था। ज़राए इब्लाग के जरिए गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म हुआ था। MQM पाकिस्तान जल्द मुशावरत के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध की सियासत में नए सियासी तनाज़ा की झलक। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात खुर्शीद रहमानी से जानते हैं। खुर्शीद, बताइएगा। देखें जी, सियासी जो हलचल है, सुबह सिंध की जो सियासी मंजरनामा है वो एकदम तब्दील होने की तरफ जो है वो जा रहा है। MQM पाकिस्तान के नामजद करदा जो गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के हवाले से जो है वो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। और खबरें ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार जो है वो गवर्नर के लिए नामजद कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने समरी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है अरसाल कर दी है। इस हवाले से MQM पाकिस्तान के ये जो मरकजी रहनुमा है, राबिता कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है MQM पाकिस्तान की, उनका ये कहना है कि MQM पाकिस्तान को नए गवर्नर के लिए एतमाद में नहीं लिया गया। इस हवाले से जो है ना MQM पाकिस्तान को लाइन में रखा गया, जिसकी वजह से ऐसे तमाम फैसलों को जो है वो फिलहाल MQM तस्लीम नहीं करती। इस हवाले से MQM पाकिस्तान अपनी जो राबिता कमेटी है, इस हवाले से जो अगला लाएहमल है उसके लिए गौर जो है वो किया जा रहा है। ज़राए MQM का ये भी कहना है कि MQM के गवर्नर के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया, लिहाजा इस फैसले को वो तस्लीम नहीं करते। MQM राबिता कमेटी का ताहाल फैसला जो है वो नहीं आया। ज़राए MQM का ये कहना है कि वो इस फैसले को कबूल नहीं करते। उनका ये कहना है कि गवर्नर सिंध MQM का ही होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के जो गवर्नर है इस वक्त कामरान टेसूरी के हवाले से जो है वो उनका फैसला कि इनको ही MQM पाकिस्तान का ही गवर्नर होना चाहिए। अलबत्ता
मुस्लिम लीग नून ने अपने नामजद करदा गवर्नर सिंध के लिए निहाल हाशमी, सेनेटर निहाल हाशमी को नामजद किया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी समरी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है। अब से कुछ देर के बाद जो है वो सेनेटर निहाल हाशमी कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके हमरा वफाकी वजीर खेलदास कोहिस्तानी भी मौजूद हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम कारकुनान को एयरपोर्ट बुलाया है इस्तकबाल के लिए। नए नामजद करदा गवर्नर सिंध जो है वो जो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। जी खुर्शीद रहमानी, ये बताइएगा, जैसा कि कहा जा रहा है कि MQM का जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार है, उनको पेश की इतला नहीं दी गई, तो इस हवाले से क्या देख रहे हैं आपके, क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे वो लोग? देखिए जी, MQM पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जो भी गवर्नर सिंध के लिए नाम होगा वो, क्योंकि वो इत्तेहादी जमात वफाकी हुकूमत के हवाले से सिंध में ये अपोजिशन में है। MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत में कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी। अब नए गवर्नर के लिए इनको एतमाद में लेना चाहिए था वफाकी हुकूमत को, जबकि इनको लाइन में रखा गया। ज़राए अबलाग की जो खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं आज सुबह से, तो MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का ये कहना है ज़राए का कि उन्होंने ज़राए अबलाग के जरिए ही उनको इल्म हुआ है कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया जा रहा है। अलबत्ता किसी वफाकी कैबिनेट में किसी ने भी इस हवाले से उनसे राबता नहीं किया, इसलिए वो इस हवाले से इस फैसले को मैं समझता हूँ वो मुस्तरद ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको इल्म में लेकर नहीं आया गया। लिहाजा राबता कमेटी का इजलास जो है वो जारी है, गौर व फिक्र जारी है। अफ्तार से कबल भी उनकी जो मीटिंग्स थी वो जारी थी, और अफ्तार के बाद भी जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है MQM पाकिस्तान की, वो जो है सर जोड़ कर बैठेगी। अब मुस्तकबिल का क्या लाएम होगा ये जो है वो एक तस्वीर के रिव्यू आगे करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार का ही कहना है कि बजरिया जो प्रेस ब्रीफिंग के तौर पर जो है वो मीडिया को भी आगाह किया जाएगा, और तमाम सियासी मंजरनामे में जो भी सियासी इशूज होंगे उसको जो है वो आगाह किया जाएगा। इस हवाले से MQM पाकिस्तान और हमारे ज़राए का ही कहना है कि MQM इस फैसले को कबूल नहीं कर रही, और ये बड़ा सियासी भौचाल जो है वो आएगा। मुमकिन ये है कि कुछ सियासी माहिरीन का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वफाकी हुकूमत से MQM पाकिस्तान अलहदगी का भी ऐलान करे। जी जी खुर्शीद, ये बताइएगा, जैसा कि हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM जो है वो काफ़ी इत्मीनान का इजहार कर रही है, तो क्या गवर्नर को तब्दील करने से इनमें दरार नहीं पैदा हो जाएगी? बिल्कुल आपकी बात वजह है, क्योंकि जब MQM पाकिस्तान इत्तेहादी भी वफाकी हुकूमत में अगर इनके फैसले को नहीं माना जाएगा तो यकीन तौर पर ये एक जो है वो इसमें लड़की की सूरत इख्तियार करने की तरफ ही मामला जा रहा है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत को खदशात लाहिक हो जाएंगे। अब देखें, जो मौजूदा गवर्नर सिंध है कामरान खान किशोरी, इनके जो इनिशिएटिव हैं, इसमें IT का जो इनिशिएटिव है सबसे बड़ा और मेगा इनिशिएटिव है। इसमें 50,000 बच्चे IT की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब ये बच्चे, ये छोटा सा एक पौधा लगाया था गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी ने, अब ये तनावुर दरख्त बन चुका है। वहाँ पर पढ़ने वाले तलबा और तालिबात अपने नए IT प्रोफेशनल्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं, वो अर्निंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा ताकतवर राशन प्रोग्राम जो है वो गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी की जानिब से जारी है। लाखों अफराद को जो है वो राशन भी तकसीम कर चुके हैं। इसके अलावा दीगर जो इनिशिएटिव के अंदर गवर्नर सिंध का पहला होप है, जहाँ पर इस वक्त जो है वो 13 लाख से जायद तकरीबन 14 लाख के करीब जो दरखास्तें हैं और उनके मसाइल को हल किया जा चुका है। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं। ये एक बड़े इनिशिएटिव थे। अब नए आने वाले गवर्नर को बहुत टफ टाइम होगा कि दीगर जो गवर्नर हाउस में इस वक्त इनिशिएटिव जारी हैं वो इन इनिशिएटिव को जारी रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे, ये तो अब नए आने वाले गवर्नर ही बता सकेंगे, उनके इक़दाम बता सकेंगे। अलबत्ता सियासी जो मंजरनामा है, सियासी माहिरीन से जो हमारी गुफ्तगू हुई, उनका ये भी कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी ने जिस तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं, अवामी गवर्नर होने का उन्होंने अमली सबूत भी दिया है। गवर्नर हाउस में इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3-4 हज़ार अफराद जो है वो अफ्तार के अंदर मसरूफ अफ्तारी कर रहे होंगे, और जो ये आम लोग हैं जो गवर्नर हाउस में रोजाना की बुनियाद पर आते हैं और इनको अफ्तारी बाइज्जत तरीके से करवाई जाती है, और इनको जो है वो रोजाना की बुनियाद पर प्लॉट्स दिए जाते हैं, इनको जो है वो राशन दिया जाता है, और मुख्तलिफ इनके जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, वो ऑन स्पॉट ही गवर्नर हाउस की टीम जो है वो हल करती है। तो ये इस किस्म के इनिशिएटिव हैं जो काबिल तारीफ भी करवाने जा रहे हैं, और बिला खौफ व खतर जो है वो गवर्नर सिंध आवाम से मिलते भी रहते हैं। और सबसे एक बड़ी इसमें खुशाइन बात यह है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स में गवर्नर हाउस का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ये सब वो मुखैर हज़रात हैं। गवर्नर सिंध अपनी खुद बजाते खुद जो है वो इंटरेस्ट दिलचस्पी लेकर ये तमाम इनिशिएटिव को जारी रखे हुए हैं। इसमें कोई किसी किस्म का गवर्नर हाउस का या हुकूमत पाकिस्तान का
कोई रकम इन्वॉल्व नहीं है। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि नए आने वाले गवर्नर और जो कि निहाल हाशमी जिनका नाम नामजद किया है वफाकी हुकूमत ने, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इन तमाम इनिशिएटिव को जो गवर्नर हाउस में इस वक्त जारी हैं, इनको वो जारी रख सकेंगे या कोई किसी और नए हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। जी जी खुर्शीद, ये बताइएगा, जैसा कि एमक्यूएम जो है वो अलहदा होने का सोच रही है, तो इनके हुकूमत के साथ अलाउंस तोड़ने से हुकूमत को क्या कोई नुकसान पहुँचेगा? देखिए, जो वफाकी हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म की सपोर्ट की जो नंबर ऑफ गेम है, उसमें जो है वो सारे जो इनके वोट्स हैं, जो एमएनएज हैं, वो नंबर ऑफ गेम के अंदर वोटिंग जो है कम हो जाएगी और ज़ाहिर जमहूरियत को का एक तसलसल है वो बरकरार है, तो उस जमहूरियत के तसलसल को ज़रब लगेगी, चोट पहुंचेगी। और इस तरह मैं सोचता हूँ कि एमक्यूएम इत्तेहादी भी है और हर पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में रही है, तो अब गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पाए जा रहे हैं और इस हवाले से वफाकी हुकूमत को झटका तो लगेगा। ज़ाहिर है जो चलती हुई जमहूरियत है उसको नुकसान तो पहुँचेगा और जमहूरियत के नुकसान से मुल्क की मईशत भी मुतासिर होगी, मुल्क की तालीम मुतासिर होगी, मुल्क की जो साख है उसको भी नुकसान पहुँचेगा। अब गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद करता उम्मीदवार थे। अब इनकी तब्दीली के हवाले से एमक्यूएम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, एमक्यूएम नाराज़गी का इजहार भी कर रही है, शिकवे का इजहार भी कर रही है कि अगर गवर्नर सिंध की तब्दीली की जानी थी तो हमें एतमाद में लिए जाना चाहिए था, हमसे मुशावरत की जानी चाहिए थी, हमें बताना चाहिए था, हमारी मुशावरत से ही नया गवर्नर आना चाहिए था। अब वफाकी हुकूमत में की इस फैसले पर इन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और जो सियासी उमूर के माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि मुमकिन है ये गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से एमक्यूएम मरकजी हुकूमत से अलहदा भी हो जाए या ये भी एक इस बात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन है इस शिकवे को दूर करने के लिए ये फैसला रिवर्स भी हो जाए और गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी ही सूबे के गवर्नर रहें। जी खुर्शीद, ये बताइएगा, जैसा कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि गवर्नर हमारी मर्जी का होना चाहिए, तो क्या इस पर पीपल्स पार्टी भी वफाक से नाराज होगी? देखिए जी, इस वक्त मुल्क में दो गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। एक तो गवर्नर पंजाब, गवर्नर केपी, दो गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से हैं। क्योंकि दो गवर्नर उनके हैं, तो तीसरा गवर्नर किसी तौर पर भी जो है वो ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये तस्लीम नहीं कर रही थी और ये पहले ही इस बात पे माहिदा हो चुका था कि अब गवर्नर सिंध जो है वो तब्दील होने के बाद मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर लेकर आएगी और ये बात पहले ही आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इनकी तय हुई थी और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तयशुदा पॉलिसी के तहत मुस्लिम लीग नून ने अपने नए नामजद करदा गवर्नर सेनेटर निहाल हाशमी को नामजद किया और आज सुबह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सेनेटर निहाल हाशमी की मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म से और इस मुलाकात में इसहाक डार साहब, इसके अलावा जो राना सन्नरुल्लाह और जी खुर्शीद रहमानी में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पोर्ट कासिम पर FOTCO ऑयल टर्मिनल पर MT न्यू एट्रोपोस लंगर अंदाज। MT न्यू एट्रोपोस में 53,000 टन से जायद पेट्रोल मौजूद। जहाज से पेट्रोल की डिस्चार्जिंग का अमल जारी है। पोर्ट कासिम के आउटर एंकरेज पर मजीद 2 ऑयल टैंकर्स भी मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। जी देखा जाए, मुल्क की तवानाई सेक्टर के लिए अच्छी खबर है कि पोर्ट कासिम पर जो है ऑयल टर्मिनल मौसर हमवार ऑपरेशन जारी है। FTO ऑयल टर्मिनल पर MT न्यू लंगर अंदाज हुआ है। MT न्यू एंट्रोपोस में जो है 53,000 टन से ज्यादा पेट्रोल मौजूद है, जहां से पेट्रोल की डिस्चार्जिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। बर वक्त ऑयल की जो तरसील है उसमें जो कि सप्लाई चेन को बेहतर कर सकेगा। इसके साथ ही ये बताया गया है कि पोर्ट कासिम के आउटर एंकरेज पर मजीद 2 ऑयल टैंकर्स मौजूद हैं। MT सुपरवर्क जो 2 है 55,000 टन जो है गैस ऑयल के साथ वहां पे पहुंचा हुआ है। MT क्लिपर जो है 40,000 मेट्रिक टन से जायद जो है पेट्रोल लेकर मौजूद है। दोनों जहाज बर्थिंग के मुंतजर हैं। तर्जुमान पोर्ट कासिम ने कहा है कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की मौसर कोऑर्डिनेशन जारी है। जहाजों की महफूज और बरवक्त हैंडलिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत को मुस्तहकम फराहमी के रखने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारों का पेट्रोल कोटा 50% करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल किफ़ायतशारी कमेटी का पहला इजलास हुआ। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारों का पेट्रोल कोटा 50% कम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल किफ़ायतशारी कमेटी का पहला इजलास हुआ।
आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारों का पेट्रोल कोटा 50% करने का फैसला हुआ है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल किफ़ायतजारी कमेटी का पहला इजलास हुआ। सिंध हुकूमत का किफ़ायतजारी इक़दाम मज़ीद सख्त करने का फैसला। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये सिंध हुकूमत ने किफ़ायतजारी जो कमेटी बनाई थी सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की क़यादत में, उसका आज पहला इजलास था। इस इजलास में सूबाई वज़रा जो है नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, ज़ियाउल हसन रंजार, मुकेश कुमार साबरा और सरकारी हुकाम जो है वो शरीक थे। इस आज के इजलास में जो महकमा बल्दियात के मुख्तलिफ इदारे हैं उनका पेट्रोल कोटा भी फ्यूल कोटा कम करके 50 की गई है और 60% उनकी गाड़ियां जो है ग्राउंड करने का फैसला किया गया है। इजलास में तवानाई के मौसर इस्तेमाल, अखराजात में कमी और अवामी खदमात के हवाले से काफ़ी उमूर पर जो है वो गौर हुआ है और सरकारी महकमों के साथ साथ बल्दिया भी। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारों का पेट्रोल कोटा 50% करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल किफ़ायतजारी कमेटी का पहला इजलास हुआ। सिंध हुकूमत का किफ़ायतजारी इक़दाम मज़ीद सख्त करने का फैसला। सरकारी अफसरान के लिए 50% कमी और सरकारी गाड़ियों का 60% हिस्सा ग्राउंड करने की हिदायत की गई है। ऑपरेशनल व्हीकल्स, पुलिस मोबाइल्स, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड और दीगर ज़रूरी गाड़ियाँ मुस्तस्ना होंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत कायम किफ़ायतजारी कमेटी के अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा समेत मुतल्लिका हुकाम की भी शिरकत हुई। इजलास में अवामी खदमात की फराहमी को मुतासरा किए बगैर वसाइल के बेहतर इंतज़ाम और दीगर इंतज़ामी अमूर पर तफसीली गौर किया गया। आजिज़ जमाली से रब्ता बहाल हुआ है, तफसीलात जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए जैसे कि मैं बता रहा था तो इस इजलास में उन्होंने तय किया है कि तमाम सरकारी महकमों के जो फ्यूल कोटा है उसको लाजमी 50% करनी है और कुछ ऐसे इक़दाम करने हैं ताकि तवानाई का बचत हो और पेट्रोलियम का बचत हो सके। इसी इजलास में इनका ये भी कहना था कि सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कि सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत मनोअन जो है तमाम जो इक़दाम कर रही है और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी नजर आएगी, जिसके तहत समेत ट्रांसपोर्टेशन कम की जा रही है, सरकारी दफातर में जो है हाजिरी कम की जा रही है और इस हवाले से जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अख्तियारात दिए गए हैं कि वो तमाम दफातर की जो है रिपोर्ट जो है मज़कूरा कमेटी को पेश करेगा। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। हल्के की सूरत हाल समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। हल्के की सूरत हाल समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकन सिंध असम्बली हसन अली शाह से बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। इस मौका पर नौशहरों फ़रोज़ के अवामी मसाइल और इनके हल पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP मुजफ्फरगढ़ के रहनुमा इरशाद सयाल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। ज़िला के सियासी सूरत हाल से भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करने के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PP रहनुमाओं से मुलाकात हुई। हल्के की सूरत हाल समेत सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आज जो है बिलावल हाउस कराची में मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकातें की हैं। इनमें सूबाई वजीर सईद गनी जो कि पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर भी हैं, उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने पीपल्स डिवीज़न के तंजीमी सूरत हाल के बारे में और अपने महकमे के बारे में PP चेयरमैन बिलावल जरदारी को आगाह किया। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली हसन अली शाह, इन्होंने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की है और जिला नशर फरोज की सूरत हाल के बारे में उनको आगाह किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PP मुजफ्फरगढ़ के रहनुमा इरशाद सयाल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने इलाके के मसाइल के हवाले से आगाह किया है
और यहाँ पर सिंध हुकूमत के तर्जमान है वाहिद हालिफ भुट्टो, इन्होंने भी बिलावल हाउस में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है और उनको सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आगाही दी है। जी जी, आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। आजिज़, साथ ही रहिएगा।